इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना पढ़ रहे हो यार? 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी, उसमें खाली 1 नंबर का बस आना है, 1 नंबर के टेंसेस आने। तो मैंने चीट शीट प्रोवाइड करी, इसको डाउनलोड कर ले। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन। तो यार आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो यार टेंस पढ़ने से पहले यार ऐसी मेहनत मत करो, ओके। मेहनत करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, मेहनत कैसे करनी है, ओके। तो वो मेहनत करना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेहनत करनी है, ओके। तो यार देखिए कि ग्रामर का जो पार्ट है ना वो 10 मार्क्स का आता है, ओके। 10 मार्क्स का आता है, इतनी बात समझ में आती है, ओके। लेकिन उसमें जो टेंसेस का पार्ट है वो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। टेंसेस का पार्ट है, जी हाँ। ग्रामर के अंदर 1-2 क्वेश्चन में कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का हो सकता है, और ज़्यादा अच्छे चांसेस रहे तो 2 मार्क्स के हो सकते हैं। इसका मतलब है टेंसेस आपको दिन रात नहीं पढ़ने हैं, वो चीज़ आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है, समझ लें। तो अब देखिए यार हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मैं आपको एक चीट शीट दूंगा, ओके। उसको मैं गोल्डन शीट बोलता हूँ, मैं गोल्डन शीट दूंगा। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ता हूँ मैं उसी की तरफ, ओके। तो ये देखिए, ये है, देखिए आपकी चीट शीट, ओके। ये देखिए, ये है आपकी चीट शीट, ओके। तो देखिए इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के सिंपल प्रेजेंट में देखिए मैंने दिया एक पॉजिटिव का, एक निगेटिव का। और इतना तो आपको आता होगा कि सिंपल प्रेजेंट में ES लगता है, ओके। और क्या सिनेरियो होता है। तो ये चीट शीट किस लिए है। और दूसरा चीज देखिए कि आपको जो पूछेंगे ना ES और S वाले, वो इतने इजी नहीं पूछने वाले। बोर्ड में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब देखिए यार एक चीज जो बहुत अच्छी चीज है वो मैं बताऊं कि मैंने इसमें ये भी रख दिया, इसकी यूजेस कैसे हैं। जैसे हैबिचुअल एक्टिविटी और स्टेट्स। कैसे स्टेट? मैंने कहा टाइम एंड टाइड्स नेवर वेट्स फॉर नन, ओके। तो ये मेरी क्या है ना, ये चीजें है ना, जो ये चीजें हैं वो आपकी एक यूज नहीं, एक स्टेट है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके। इतनी बात समझ में आती। देखिए ये मैंने इधर लिख भी दिया ना, हैबिचुअल एक्टिविटी। इसी तरीके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो इसमें लिखा भी हेल्पिंग वर्ब इज वर्किंग, ओके। और इसका मैंने निगेटिव भी दिया है, ओके। और निगेटिव के साथ, ओके, निगेटिव के साथ इसका एक क्वेश्चन भी दिया है। क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन से जो ये अभी मार्क्स वाले हैं, ओके, ये देखिए जो ये क्वेश्चन है इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। आप कहेंगे हंसी की बात है, हंसी की बात मुझको भी लग रही है, ओके। तो ये पूरी आपकी यार चीट शीट है, ओके। ये चीट शीट है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका देखो मैंने यूजेस भी लिखे हैं कि एक्शन हैपनिंग डिफाइंड मूवमेंट इन द पास्ट के मूवमेंट, ओके। ये चीट शीट आपको याद कर लेनी है, ओके। आपका अगर बुक भी हो, आपके अगर बुक में जरूर चीट शीट दी होगी तो उसको ही याद कर लें, चीट शीट, ओके। तो ये देखिए मैंने यूजेस भी लिखे हैं, डिसीजन मेड अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ओके। फ्यूचर प्रोमिसेस के लिए डिसीजन मेड आपने करे हैं तो फ्यूचर के लिए वो चीज़ें। तो चलिए इसके साथ हम यार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस तरीके के। ये चीट शीट तो आपको पता है कि ये देखो ये क्या है, आई वॉज वॉचिंग देवी। तो ये क्या है, ये है ना पास्ट है, कंटिन्यूअस है। कौन सा? पास्ट है और कंटिन्यूअस है, इसीलिए वॉज वॉचिंग। अगर इधर पे आ जाता दे तो क्या हो जाता? दे वर वॉचिंग। इतनी आपको चीज आती है। और मैं बता दूं, देखिए देखिए स्क्रीन पे देखिए जो ये प्लूरल होते हैं ना, ओके, प्लूरल, ओके। प्लूरल में जो आपकी जो एज RM जो वैसी चीजें होती हैं, तो उसमें प्लूरल अगर कोई वर्ड आ गया, जैसे दे आ गया, ओके, वी आ गया, तो उसमें कौन सी चीज यूज होती है? उसमें यूज होती है आपकी प्लूरल वर्ब यूज होती है। प्लूरल वर्ड्स में प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर कमिंग, दे इज नहीं होगा। इतनी बात यार बेसिक चीज आपको समझ में आती है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा टॉप सिलेक्टेड। यार मुझे पता है कि इतने आपको टेंस आ गए, ये आप चीट शीट अपने डिस्क्रिप्शन में देके लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे समझ भी सकते हैं, ओके। तो ये देखिए यार हम बढ़ते हैं अगली पेज की तरफ। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? देखो पहला देखो वी। तो वी क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, ओके। तो वी है, तो एक आपके माइंड में क्लिक किया कि जो भी, हाँ, जो भी चीजें होंगी ना वो आपकी होंगी प्लूरल वर्ब आएगी। अब आपने लेकिन एक चीज है, लेकिन इसमें क्या लिखा? बाई राजधानी एक्सप्रेस, मतलब इसको बना दिया उन्होंने पास्ट बना दिया, लास्ट मंथ लिखा है। कैसे पता चला पास्ट बना दिया है?
लास्ट मंथ लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा वी वेंट। ओके, तो वी वेंट मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ वी वेंट। ओके, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये पहला चीज, तो राजधानी ट्रेन क्या देती है? अब देखिए इधर पे जो आपको लिखा होगा ना राजधानी ट्रेन, एक मिनट, लेट मी चूज इरेजर। ओके, अब क्या है राजधानी ट्रेन? राजधानी ट्रेन क्या है? इज ए फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन। क्यों? अगर आपको याद ना हो, हाँ, अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट के लिए, सिंपल स्टेट के लिए तो राजधानी एक्सप्रेस क्या है? एज। क्या हो जाएगा? एज, इसमें हो जाएगा एज। आई होप इतनी बात आपको समझ में आती है। अब क्या लिखा है? इट डैश फूड कुक ड्रिंक, क्या प्रोवाइड्स करता है। क्यों? सिंपल स्टेटमेंट, क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है। एक बार सुनिए, प्रोवाइड्स करता है। ओके, अब क्या है ना ई वाला देखो, ऑन द अपोजिट देयर वॉज अ प्रीस्ट। क्यों एज क्यों नहीं लगा? वो भी देखो मैं बता रहा हूँ एज क्यों नहीं लगा, क्योंकि एज ए प्रीस्ट, ऑन द अपोजिट। उसके बाद अगर आप यार ये बात नहीं करेंगे, आप ये प्रेजेंट में बात नहीं करेंगे, जैसे आपका फ्रेंड गया तो आपको बताएगा ना कि उस साइड मैंने एक आदमी देखा था, इसी तरह इधर क्या होगा? देयर वॉज ए प्रीस्ट होगा। अब देखिए इसमें क्या है? पास्ट 20 ईयर्स लिखा है। ओके, इसमें लिखा है पास्ट 20 ईयर। जी हाँ, पास्ट 20 ईयर्स लिखा है तो क्या हो जाएगा इसमें कि ही हैज बीन इन द चर्च ऑफ पटना। अब हैव क्यों नहीं है? क्योंकि इधर सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इतनी बात समझ में आती है। ओके, अब हम लिखेंगे जी वाला, देखेंगे कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म करा गया, दैट क्या करा गया? ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, क्या वो बुक पढ़ रहा था। क्यों? अब हैज क्यों नहीं लगाया? हैज बीन रीडिंग क्यों लगाया? क्योंकि इधर से पहले से इन्फॉर्म लगाया, ये पास्ट में चीजें हैं। ये आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना कि पास्ट की तरीके से किस तरीके की पास्ट की चीजें होती हैं, तो ये आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है ना, कमेंट बॉक्स में ये चीजें जरूर लिखिए, हाँ आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए क्या, ही डिड नॉट से, उसने कुछ नहीं कहा, व्हेन ही केम, जब वो आया था। ये बात समझ में आ गई। ओके, जो एच नंबर। अब आई नंबर हम देखेंगे कि आई होप। अब क्या होप है ना, होप। अब उसने उम्मीद की दैट यू विल पार्डन मी सून। सून देखा, सून से क्लिक हुआ कि बिल लगेगा। क्यों? सून से हुआ कि आप कर देगा, अभी करा नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी तो नीचे जरूर बताना। ओके, अब यार जो लास्ट वाला हम देखेंगे ना, जो लास्ट वाला, ही थॉट मी दैट गुड डीड्स, क्या है? ही थॉट मी गुड डीड्स, डीड्स लगा है, आर लगेगा। क्यों? देखो प्रेजेंट में क्यों, मैंने आप पहला रूल बताया था, जब मैंने चीट शीट दिखाई कि अब चीट शीट में अगर यूजेज पे जाएंगे उधर पे दिखा है, तो मैं ये चीजें बताने चाह रहा हूँ, थोड़ा समराइज कर दूं ना। पहले आपको चीट शीट देखनी है। ओके, उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद आपको क्या देखना है? उसके बाद देखना कि मैंने किस तरीके से प्लूलर में प्लूलर, और दूसरी चीज एक क्या देते हैं ना, एक देते हैं अगर लास्ट मंथ आए और लॉस्ट आए, या कोई अगर सेंटेंस में पास्ट की चीजें यूज हो जाए तो वो जरूर लिखना कि जो वर्ब होगी दूसरे अगर सेंटेंस के कॉमा लगाने के बाद वो भी आपकी पास्ट में यूज करी जाएगी। जी हाँ, पास्ट में यूज करी जाएगी, ये चीज बहुत ध्यान रख लीजिए। और प्लूलर आपके सब्जेक्ट के साथ प्लूलर वर्ब आएगी, ये भी आप सुन लीजिए। ओके, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना पढ़ रहे हो यार? 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी, उसमें खाली 1 नंबर का बस आना है, 1 नंबर के टेंसेस आने। तो मैंने चीट शीट प्रोवाइड करी, इसको डाउनलोड कर लेना। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं?